बच्चों शुभ संध्या। ये उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी दूसरा मॉडल प्रश्न पत्र है। इसको हम हल करेंगे। इसको हल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसा कि पहले निर्धारित समय 3 घंटे 15 मिनट का है और ये सूचनाएं दी हुई जो मैं कल बता चुका हूँ। अब आगे हम सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर जो हमारा खंड आ है, खंड आ के जो प्रश्न हैं उनकी ओर। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, ठलुआ क्लब किस विधा की रचना है? ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय की रचना है और ये निबंध विधा की रचना है। निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, जय पराजय किसका नाटक है? जय पराजय नाटक है उपेंद्रनाथ अस्क का। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही शुक्ल युग है, अतः रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, आंचलिक उपन्यासकार हैं। आंचलिक उपन्यास, वैसे इतना डीपली प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आंचलिक उपन्यास के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग का समय है कब से कब तक माना जाता है? शुक्ल युग का समय है सन 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक। जबकि 1919 से लेकर 1918 तक है द्विवेदी युग और 1943 से 1900 तक माना जाता है भारतीय हिंदी युग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाताओं की प्रशंसा किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? इनमें से दिया हुआ जो विकल्प के रूप में आधुनिक काल, ऐसा कुछ नहीं था। आधुनिक काल में भक्ति काल में आश्रयदाताओं की प्रशंसा जैसा कोई शब्द ही नहीं था। ये तो सही उत्तर होगा इसका रीतिकाल। ठीक है। 7वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं? इन्हें जाना जाता है छायावाद युग के प्रसिद्ध कवि हैं। तो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, उनमें से एक हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रकृति का मानवीकरण किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? तो प्रकृति का मानवीकरण किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? प्रगतिवाद हो नहीं सकता क्योंकि ये यथार्थवाद पर आधारित है। प्रयोगवाद हो नहीं सकता, ये भी यथार्थवाद पर आधारित है। छायावाद है, छायावाद में ही प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और छायावाद की ये एक प्रमुख विशेषता रही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, नीरजा। नीरजा किसकी रचना है? तो नीरजा के लिए जो प्रसिद्ध हैं महादेवी वर्मा, काव्यत्री महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा। 10वां प्रश्न है, गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, चक्रपाणी में समास है। चक्रपाणी में समास होगा बहुव्रीहि समास। इसी के साथ मिलता जुलता अगला प्रश्न है, बहुव्रीहि समास की परिभाषा है। बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या है? अन्य पद की प्रधानता होती है बहुव्रीहि समास में। तो अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास की परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं। कमल का पर्याय शब्द है, यानी कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? वारिद। वारिद हो नहीं सकता क्योंकि वारिद का मतलब होता है बादल। आलय, आलय माने होता है घर, और पयोद माने भी बादल होता है। केवल एक ही ऑप्शन बचता है सरसिज, तो सरसिज का अर्थ होगा कमल। पराधीनता का विलोम है। पराधीनता का विपरीत अर्थक या विलोम शब्द है क्या? आजादी। ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। मिलता जुलता है। परतंत्रता, ये तो समानार्थी शब्द है। और स्वाधीनता, तो
यही सही ऑप्शन है। पराधीनता का बेहतर विलोम होगा स्वाधीनता। चौराहा का तत्सम रूप है, चौराहा का तत्सम रूप होगा चतुष्पथ। चौराहा में 4 राहों का समूह, पथ माने 4 पथों का समूह, तो चतुष्पथ होगा। आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर प्रश्न है, करपट, करपट का तद्भव होगा। करपट माने होता कपड़ा, तो करपट का तद्भव क्या हो जाएगा? कपड़ा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो अथवा जिसकी ईश्वर में आस्था हो तो क्या हो जाएगा? इसके लिए सही उत्तर होगा आस्तिक। अगला प्रश्न है, रमेश का संधि विच्छेद है। रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? रमाधन ईसा, यही सही उत्तर होगा, रमाधन ईसा। अगला प्रश्न है 19 नंबर है, फलस्य में विभक्ति और वचन है। फलस्य में विभक्ति और वचन कौन सा होगा? षष्ठी विभक्ति और एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन सही उत्तर है। आगे देखते हैं। आगे दिया है, पठेतम में वचन और पुरुष हैं। पठेतम विधिलिंग लकार का शब्द है जो होगा, इसका सही उत्तर होगा द्विवचन मध्यम पुरुष का ये शब्द है पठेतम। अब यहाँ से हमारा खंड आ हल हो जाता है। अब खंड बा की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न। प्रश्न 1 दिया है, दिए गए गद्यांश को पढ़ करके उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब गद्यांश देख लेते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपत के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ भी अभाव हो असंभव था। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? इसमें से बनने वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न जो बन रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि ये जिस पाठ से लिया गया है उसका नाम है ममता, ठीक है। और ममता पाठ से लिया गया और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद। चलिए, ये प्रश्न तो हल हो गया। अब ममता और जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो अब गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या को देखते हैं। मन में वेदना, वेदना माने पीड़ा, यानी कि किसके मन में? ममता के मन में पीड़ा थी। मस्तक में आंधी, उसका मन जो है अस्थिर था। मस्तक में विभिन्न विचारों की आंधियां चल रही थीं। आंखों में पानी की बरसात लिए और आंखों से आंसू बह रहे थे, मतलब वह अपने जीवन से ऊब चुकी थी और उसके अपने जीवन को, अपने जीवन में जो है दुखों को झेल रही थी। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, ठीक है ना। यानी उसका जो जीवन था किसमें था? यानी कंटकों से भरा हुआ था। वह रोहतास के दुर्गपत चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। दुहिता मानी पुत्री थी, अर्थात वह रोहतास दुर्ग के मंत्री प्रमुख चूड़ामणि की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है? ठीक है ना। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ पर लेखक ने जो लिखा है, चूँकि ममता विधवा थी तो एक विधवा की स्थिति समाज में, भारतीय समाज में ठीक नहीं है। उसको मतलब अच्छा नहीं कहा जा सकता। उसका जीवन कंटकों से भरा होता है। कहने का मतलब दुखों और विभिन्न प्रकार की
की समस्याओं से भरा हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। इसी में अथवा में दिया हुआ है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, जो हमारे ही पिछलग्गू बने होते हैं। इसमें पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको पूरा किया। आगे इसको पढ़ने पर हमें पता चलता है, पहले जो पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इस पाठ का नाम क्या है। पाठ का नाम है मित्रता। ठीक है, पाठ का नाम मित्रता है और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो ये संदर्भ वाला झंझट खत्म हुआ। हम लिखेंगे ये प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के से मित्रता नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में हमारा क्या दिया हुआ है? हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। कहने का भाव ये है कि जो बाल मन होता है, मनुष्य होता है, अब वो क्या होता है? कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होता है। तो जो मूर्तिकार है, यानी हम अपने जीवन को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। चाहे तो हम उसे राक्षस बना लें, चाहे तो देवता बने। कहने का मतलब ये है कि हम कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान हैं। अब हम जो चाहें, चाहे अपने आप को देवता बना लें अथवा चाहे अपने आप को राक्षस बना लें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है इसी में, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। देखिए, लेखक ने कहा है कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, कि इस गद्यांश के अनुसार अगर उपयुक्त उत्तर होगा तो हमें उन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। इस गद्यांश के अनुसार सिर्फ इतना ही उत्तर होगा कि वे लोग जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, उनका साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी हर बात को हमें मानना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। अब पद्यांश को पढ़ते हैं। उधव मन न भय 10-20, एक हुतौ सो गयो श्याम संग, को औराधे ईस। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देही बिन शीस। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। तो जैसे ही हम इसको पढ़ते हैं, पूरी पंक्तियों को पूरा करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। ये पंक्तियाँ हैं सूरदास जी की। ठीक है ना, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सूरदास जी की। इसमें सूरदास जी की छाप पड़ी हुई है, तो ये पंक्तियाँ हमें मिलती हैं सूरदास जी की। अब इसके अनुसार हम सूरदास जी के पद शीर्षक से लिया गया है, इतना ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं हम, इसमें जो बनने वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न बनता है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ के बारे में मैंने बता दिया कि ये सूरदास और पद शीर्षक से लिया गया है। अब दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। रेखांकित अंश हमारा क्या है? इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देही बिनु शीश। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। जो गोपियां हैं वो उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे मन में निरंतर यह आशा बनी हुई है कि हमसे, यानी हमारा श्री कृष्ण से मिलन होगा। और इसी मिलन की आशा में जो है क्या होता है, इसी मिलन की आशा में, यानी उनके विरह में तो पहले तो हमारा शरीर कैसा हो गया है? ऐसा हो गया है, हम जैसे बिना शरीर का शीश है ना, जैसे बिना शरीर का शीश होता है। अब हमारे मन में निरंतर क्या आशा लगी रहती है कि हमसे श्री कृष्ण मिलेंगे, और इसी आशा के कारण, श्री कृष्ण के मिलने की आशा के कारण हम जो है करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं या रह जाएंगी। ठीक है ना, इस आशा में कि हमसे श्री कृष्ण मिलेंगे, इसी आशा के साथ हम करोड़ों वर्ष तक उनका
उनकी प्रतीक्षा करते हुए करोड़ों वर्ष जी सकती हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों की भाषा एवं छंद लिखिए। भाषा कैसी है? पहले तो ब्रज भाषा लिखेंगे। भाषा क्या है? ब्रज हो गई। और इसके बाद भाषा कैसी है? सरल है। और फिर कैसी है? सहज है। और फिर सुबोध है। तो भाषा के ये गुण हो गए, ठीक है ना। भाषा, ब्रज भाषा, सरल, सहज और सुबोध है। इसके बाद इसमें आगे दिया हुआ छंद क्या है? तो छंद के बारे में हम क्या लिखेंगे? ये कौन सा पद है? तो ये है गेय पद। इसके विषय में लिखेंगे गेय पद हैं ये। आगे बढ़ते हैं। दिया है, शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन तिरछी सी भौहें, तून सरासन बाण धरे, तुलसी बन मार्ग में सुरी सोहें होना चाहिए था। सादर वारही वार सुभाय चित, तुम ते हमरो मन मोहे, पूछति ग्राम बधु सियसों, कहें सांवरे से सखी रावरे को है। ठीक है। तो अब इन पंक्तियों को देखने के बाद हम जान पाते हैं, इसमें जो पहला प्रश्न दिया हुआ है उसके अनुसार उपयुक्त पंक्तियों का क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। जब इन पंक्तियों को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास जी की। ठीक है ना। किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास जी की। और इसका शीर्षक है वन पथ पर। ठीक है ना। वन पथ पर शीर्षक से ये तुलसीदास जी की रचना है। और ये हो गया आपका संदर्भ। अब दूसरा प्रश्न कहता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश हमारा क्या है? सांवरे से सखी रावरे को है। सांवरे माने सांवले रंग के, सखी माने हे सखी, रावरे माने होता है आपके। जो ग्राम बधुएं हैं वे सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, ये जो तुम्हारे साथ सांवले रंग के हैं वे रिश्ते में तुम्हारे क्या लगते हैं, वे जानना चाहती हैं। आगे है बाहुबिलोचन लाल में कौन सा अलंकार? यहाँ देखिएगा, एक ही शब्द की वह शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? अनुप्रास अलंकार। ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जहाँ पर एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। बाहु विशाल बिलोचन तिरछी सी भवें, वह शब्द है, वह शब्द इनमें क्या है? एक से अधिक बार आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। आगे देखते हैं। आगे संस्कृत खंड आ जाता है, इसको हल करते हैं। देखें, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अच्छा, केवल अनुवाद करना है तो अभी हम अनुवाद करते हैं, लेकिन यहाँ संदर्भ देना है बेटा। ठीक है ना। तो संदर्भ देना है तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर पता चल जाएगा किस पाठ का है। तो इसमें लिया है, इयम नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली, महात्मा बुद्धः तीर्थंकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्यः कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रे इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। अत्रत्याः कौशेयशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते, अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिताः। अगर इसको पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि ये जो है, इस पाठ का नाम क्या है? इस पाठ का नाम है वाराणसी। ठीक है ना। ये वाराणसी पाठ से लिया गया है, तो ध्यान देना है। हमें संदर्भ में केवल पाठ का नाम देना होता है बस। इसके बाद इसका हम अर्थ करते हैं, देखते हैं। इयम नगरी विविधानां धर्माणां संगम स्थली, तो यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धः तीर्थंकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्यः कबीरः गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मनः
अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। तो महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत से महात्माओं ने आकर के अपने विचारों को प्रसारित किया। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता। तो केवल दर्शन साहित्य धर्म के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में जानी जाती है। विस्तृता माने सुनी जाती है या जानी जाती है। अत्रत्याः कौशेषटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते। अत्रत्याः माने यहाँ की, कौशेषटिका माने रेशम की साड़ी, देशे देशे माने विभिन्न देशों में, सर्वत्र माने सब जगह, स्पृह्यन्ते हैं माने इस पसंद की जाती है या स्पर्धा करती है। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयः प्रथिताः, यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ माने पत्थर की मूर्तियाँ, प्रथिताः माने प्रसिद्ध हैं। ये इसका अर्थ हुआ। आगे बढ़ते हैं। अथवा में दिया हुआ है ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृति ही। इसको पहले पढ़ते हैं, इसके बाद फिर इसका अर्थ करते हुए देखेंगे ये किस पाठ से है। ठीक है। कुर्वन्नेह कर्मणि जिजी विशेषतम समाह इति अस्याः उद्घोषः पूर्वकर्मं तदनन्तरं फलम् इति अस्माकं संस्कृते नियमः। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नः स्मः निरन्तरं कर्मकरणम् अस्माकं मुख्यं कर्तव्यं। निजस्य श्रमस्य फलं भोग्यम् अन्यश्रमस्य शोषणं सर्वथा वर्जनीयम्। यदि वयं विपरीतम् आचरामः तदा न वयं सत्यं भारतीयसंस्कृतेः उपासकाः। वयं तदैव यथार्थ भारतीयाः यदा अस्माकम् आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्। अभिलाषामः वयं यत् विश्वस्य अभ्युदया भारतीयसंस्कृतेः एषः दिव्य संदेशः लोके सर्वत्र प्रसरेत। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि यह जो है, इस पाठ का नाम क्या है, भारतीय संस्कृति ही। इस पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति ही। ठीक, संदर्भ में ये हो गया। तो संदर्भ से इधर लिखना है। अब इसका हम भावार्थ देख लेते हैं एक बार। चलिए, ऐसा कर्मवीरा नाम संस्कृति ही, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। ऐसा माने यह कर्मवीरा नाम कर्मवीरों की संस्कृति में संस्कृति है। कुर्वन्नेह कर्मण जिजी विशेषतम समाह, यानी कर्म करते हुए, कुर्वन्नेह कर्माणि कर्म करते हुए, जिजी विशेषतम समाह यानी कर्म करते हुए यहाँ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा की जाती है। इति अस्याः उद्घोषा, यह इसकी घोषणा है, उद्घोष है। पूर्वम कर्मम, पहले कर्म, तदनंतरम फलम, इसके बाद फल। इति अस्माकं संस्कृते नियमः, यह हमारी संस्कृत का नियम है, संस्कृति का नियम है। इदानीम यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नः स्मः, इदानीम माने इस समय, यदा माने जब, हम सभी राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं। निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम, तब हमारा निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रम से फलम भोग्यम, निजस्य माने अपने श्रम के फल का भोग करना। अन्यस्य श्रम से शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, दूसरे के श्रम का शोषण करना सर्वथा वर्जनीय है। यदि वयम विपरीतम आचरामः
तदा न वयं सत्यं भारतीय संस्कृते उपासकः। यदि हम विपरीत आचरण करेंगे तब हम सच्चे भारतीय संस्कृत के उपासक नहीं हैं। वयं तदैव यथार्थ भारतीयाः, यानी हम तभी सच्चे भारतीय हैं यदा अस्माकं आचारे विचारे, जब हमारे आचरण में और विचार में क्या हो, हम अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्, हमारी संस्कृति परिलक्षित हो, यानी दिखाई दे, लक्षित हो। अभिलाषामः वयं यत्, हम सभी आशा करते हैं कि विश्वस्य अभ्युदय, हम सब आशा करते हैं कि विश्वस्य अभ्युदय मतलब विश्व के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृतेः, भारतीय संस्कृति का एष दिव्यः, यह दिव्य संदेशः लोके सर्वत्र प्रसरेत, संसार में सब जगह फैले। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है, अब काव्य खंड आ जाता है, इसको देखते हैं। दिए गए संस्कृत श्लोक में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखते हैं, श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि यह श्लोक भी किसका है, भारतीय संस्कृति का। ठीक है, इसके पहले वाले में जो था वही उसी पाठ से ये भी लिया गया है, भारतीय संस्कृति ही। आगे बढ़ते हैं, इसका अर्थ देखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे माने सभी, भवन्तु माने हो, सुखिनः माने सुखी, तो सभी सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे माने सभी, सन्तु माने हो, निरामया माने निरोगी, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ठीक है ना, सभी, भद्र माने कल्याण, पश्यन्तु माने दिखाई दे, हो, दिखें, तो सभी का कल्याण होता हुआ दिखे अथवा सभी का कल्याण हो। माँ, माँ माने नहीं, कश्चित् दुख भाग भवेत्, यानी किसी को भी, कश्चित् माने किसी को भी, दुख भाग भवेत्, भवेत् माने हो, किसी को भी किसी प्रकार का दुख ना हो। ये रहा इसका अर्थ। दूसरे पद की ओर चलते हैं। मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौसेयम, सा काशी केन मीयते। अर्थात इसको हम देखेंगे तो ये जो है श्लोक लिया गया है वाराणसी पाठ से, ठीक है ना, इस किस पाठ से लिया गया है, वाराणसी पाठ से। अब इसका हम अर्थ करते हैं, अर्थ करते हुए देखेंगे। मरणम यत्र मंगलम, जहाँ पर मर जाना मंगलकारी होता है अथवा जहाँ पर मरने पर प्राणी का मंगल होता है। विभूतिश्च विभूषणम, और जहाँ पर भभूति क्या होती है, विभूषण होती है, आभूषण होती है, गहना होती है। कौपीनम यत्र कौसेयम, कौपीन माने लंगोटी, जहाँ पर संत महात्माओं की लंगोटी भी किसकी होती है, कौशेय की, मतलब सिल्क की होती है, रेशम की होती है। सा काशी, उस काशी को, केन मीयते, केन माने किसके द्वारा, मीयते माने मापा जा सकता है, अथवा उसकी महिमा को किसके द्वारा जाना जा सकता है, अथवा कौन जान सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो पहले हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता थे चंद्रबली शुक्ल। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चिंतामणि, ठीक है ना, चिंतामणि, विचार वीथी, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, जयद्रथ वध, 11 वर्ष का समय, जो इनकी कहानी है 11 वर्ष का समय। और इनकी मृत्यु हो जाती है सन 1941 ईस्वी में। मृत्यु कब होती है, 1941 ईस्वी में। ये महत्वपूर्ण बिंदु रहे इनके। दूसरे
हमारे जो लेखक हैं इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म होता है 1884 ईस्वी में। कहाँ पर? जीरादेई, बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में होता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं भारतीय शिक्षा, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, बापू के कदमों में, चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारे जो लेखक हैं इनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म होता है सन 1889 ईस्वी में। कहाँ पे? काशी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे होता है? काशी या वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम क्या है? देवी प्रसाद साहू। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ये प्रमुख रूप से नाटक के लिए जाने जाते हैं। नाटक सम्राट के रूप में इन्हें जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद को नाटक सम्राट के रूप में जाना जाता है। और ये इनके जो प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, इंद्रजाल जो इनकी कहानी संग्रह हैं, छाया, इंद्रजाल, आंधी, आकाशदीप, और जो उपन्यास हैं कंकाल और तितली हैं। उपन्यास इनमें इनके उपन्यास क्या हैं? कंकाल और तितली। आगे बढ़ते हैं। आगे दिए हैं कवियों के जीवन परिचय। कवियों के जीवन परिचय में हमको देखना है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो सबसे पहले हमारे जो कवि हैं उनका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ होता है? चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में 1554 ईस्वी में होता है। ठीक है। इनके माता का नाम हुंसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके गुरु का नाम था नरिहर दास और शेष सनातन। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, जिनके कारण इनको वैराग्य हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो बहुत ही लोकप्रिय रचना है उसका नाम क्या है? रामचरित मानस। इसके अलावा विनय पत्रिका, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछू, हनुमान बाहुक और कृष्ण गीतावली आदि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है संवत 1680 में। इसके लिए एक दोहा प्रसिद्ध है, संवत 1680 अस्सी गंग के तीर। इस तरह से दोहा है। आगे हमारे जो कवि हैं उनका नाम है सूरदास। तो सूरदास जी का जन्म कहाँ होता है? सूरदास जी का जन्म होता है सन 1478 ईस्वी में। कहाँ पे? रूनकता नामक गांव यानी आगरा जिले के रूनकता नामक गांव में होता है। ठीक है। इनके पिता का नाम रामचंद्र शुक्ल। कुछ विद्वानों का मत है कि ये सारस्वत ब्राह्मण थे, जो भी थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। 3 प्रमुख रचनाओं में है सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनकी मृत्यु हुई सन 1583 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगले कवि हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब होता है? सन 1900 ईस्वी में। ठीक है ना। सन 1900 ईस्वी में जन्म होता है कौसानी यानी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में। ठीक है ना। कौसानी ग्राम में इनके पिता का नाम था गंगादत्त पंत। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, पल्लवनी, गुंजन, युगवाणी, लोकायतन और चिदंबरा। इनमें से जो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध रचनाएं हैं लोकायतन और चिदंबरा हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे प्रश्न हैं दिया हुआ है दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। अब 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है भारतीय संस्कृतेः कः दिव्य संदेशः अस्ति। भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश क्या है? तो भारतीय संस्कृति का जो दिव्य संदेश है वह क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये भारतीय संस्कृत का दिव्य संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठीक।
दूसरा प्रश्न है वाराणस्याम कति विश्वविद्यालयाः सन्ति। वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? वाराणसी में त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। विविध धर्माणाम संगम स्थली का नगरी अस्ति। ठीक है ना, विविध धर्माणाम संगम स्थली का अस्ति, तो इसके लिए क्या है? वाराणसी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। इसका सही उत्तर क्या होगा? वाराणसी। वाराणसी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है छठा, हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए उसका उदाहरण दीजिए। अब हास्य रस की परिभाषा क्या है? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने के बाद मन में जो भाव जागृत होता है उसे कहते हैं हास। और यही हास जब किससे पुष्ट होता है? विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होता है, तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? हास्य रस में परिणत हो जाता है। इसका जो उदाहरण होगा, प्रतिप्रति सुनि उकसही अकुलाही, देखि दक्षा हरिगन मुस्काही। ये सरल सा उदाहरण है, इसको लिख लेंगे, इसे याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है उपमा अलंकार की परिभाषा लिखकर उसका एक उदाहरण दीजिएगा। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है? कि जहाँ पर काव्य में जहाँ पर 2 वस्तुओं की तुलना गुण, धर्म और क्रिया के आधार पर की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए पीपर पात सरिस मन डोला। क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला। ये बहुत उत्तम उदाहरण है, मन डोला। यहाँ पर किसका क्या हुआ? पीपल मन को जो है पीपल के पत्ते के समान चंचल बताया गया है, यानी अस्थिर बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। चौपाई छंद के लक्षण लिख करके उसका उदाहरण दीजिए। चौपाई छंद के लक्षण क्या हैं? चौपाई सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? बंदों गुरुपद पदुम परागा, सरस सुभाष सुरुच अनुरागा, अमी अमोरी में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। हम आगे आके बढ़ते हैं, देखते हैं क्या निम्नलिखित लोकोक्ति एवं मुहावरों का एक अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है। 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का मतलब है भाग जाना। क्या करना? भाग जाना। ठीक है, आगे दिया है, अगला है अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखने का मतलब मुसीबत में फंसना। ठीक है, मुसीबत में फंसना। अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब है अल्पज्ञानी अधिक सेखी बघाड़ता है। कहने का मतलब जो अल्पज्ञानी होगा वो अधिक उछलता है, वो अधिक दिखावा करता है। अब इसके बाद अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब है समाज से अलग होकर चलना। आगे हैं अगले प्रश्न हैं, निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर निबंध लिखिए। ठीक है, वृक्ष धरा का भूषण, यानी वृक्ष धरा के क्या है? आभूषण है। मेरा प्रिय पर्व है, प्रदूषण की समस्या है और जीवन में खेल का महत्व है। इन विषयों पर हम अलग से विस्तार से चर्चा करते हैं, अन्यथा वीडियो लंबा हो जाएगा। आप सभी से अनुरोध है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में लिखें आपको वीडियो कैसा